प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस अच्छे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यफेसियों के खत 3 अध्याय 14 से लेके 21वां पंक्ति से पौलुस का प्रार्थना के बारे में जो है, या पौलुस की प्रार्थना में उसकी विशेषताओं को जो है हम लोग देखेंगे। यफेसियों के खत 3 अध्याय 14 से लेके 21 में पौलुस का दूसरा प्रार्थना है। उसका पहला प्रार्थना पहला अध्याय का 15 से लेके 23 में भी बताया गया है। ये दोनों प्रार्थना का अंतर यह है कि पहला प्रार्थना में मसीह का सामर्थ को, प्रभु के सामर्थ को और उसके प्यार को पहचानने के लिए पौलुस प्रार्थना करता है, लेकिन दूसरे प्रार्थना में प्रभु के सामर्थ और उसके प्यार को अनुभव करने के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का सामर्थ को हमें जानने की भी ज़रूरत है, पहचानना ज़रूरत है। व्यवस्थाई तौर से प्रभु का वचन क्या हमें सिखाता है, उसका ज्ञान हमें ज़रूरत है। लेकिन केवल ज्ञान नहीं, पौलुस का प्रार्थना ये है कि एफेसोस के विश्वासी लोग जो हैं उस प्यार और उस सामर्थ को जो है अनुभव करें। और ये सामर्थ कहाँ पर हम अनुभव करते हैं हम देखेंगे, और वो सामर्थ को अनुभव करने की ज़रूरत क्या है वो भी हम इस प्रार्थना में देखेंगे। मैं उसको पढ़ता हूँ 3:14 से लेके। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। तो ये सामर्थ पौलुस जो अनुभव करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, ये सामर्थ भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, तो ये सामर्थ जो है हमारे अंदर के मनुष्य में, भीतरी मनुष्य में ये सामर्थ की ज़रूरत है। और इसके लिए पौलुस इन विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। आगे हम देखेंगे, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अभी 20 से लेके 21वां वचन जो है ये एक स्तुति गान है। अभी तक हमने 14 से लेके 19 तक जो है पौलुस का प्रार्थना को देखा। 20 से लेके 21 डॉक्सोलॉजी नहीं तो स्तुति गान को हम लोग देख सकते हैं। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसियाओं में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगायुग होते रहे। आमीन। एक बड़ी खूबसूरत प्रार्थना है और हमारे लिए, सबके लिए अनुकरण करने के लिए एक दृष्टांत भी पौलुस ने इस कथ पर रख छोड़ा है। प्रार्थना, इस प्रार्थना को हम लोग एक वीडियो में नहीं सीख सकेंगे, लेकिन इसमें से एक महत्वपूर्ण बातों को जो है मैं आप लोग के सामने रखता हूँ। इस प्रार्थना में देखें, विनती और स्तुति गान दोनों जुड़ा हुआ है। आत्मा में भरा हुआ अनुभव का एक लक्षण है वो। आत्मा में भरा हुआ एक व्यक्ति का प्रार्थना में, उसका प्रार्थना परमेश्वर को कमांड करने वाला प्रार्थना नहीं होगा, बल्कि उसका प्रार्थना विनती होगा। और विनती स्तुति गान के साथ, स्तुति के साथ, धन्यवाद के साथ मिला होगा कर हम देख सकते हैं।
बहुत दफ़ा हम लोग प्रार्थना करने के वक़्त परमेश्वर को सिखाते हैं, ऐसा ऐसा लिखा है वचन में और इसलिए लिखा है ताकि तू उसे पूरा करे। तो परमेश्वर को जो है विनती के बगैर हम लोग जो है परमेश्वर के सामने ये बताते हैं कि वचन में इस तरह लिखा है इसलिए आपको ऐसा सब करना है। परमेश्वर की मर्जी क्या है हमें नहीं जानने की ज़रूरत, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमें नहीं जानना, बल्कि इधर लिखा है इसलिए आपको करना है। हमारा प्रार्थना में सबसे पहला पौलुस का प्रार्थना से देख के हम सीखने वाला सबसे पहला लेसन ये है कि हमारा प्रार्थना विनती होना चाहिए। इट शुड बी अ रिक्वेस्ट, और विनती के साथ स्तुति गान, धन्यवाद के साथ उस प्रभु की गहराई को, उस प्रभु की महानता को जानकर पौलुस जो है प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु की महिमा करता है। वो कौन है जानकर प्रभु की स्तुति गान गाता है। आत्मा में भरा हुआ एक व्यक्ति का लक्षण है ये। उसका दिल परमेश्वर के प्रति इतना स्तुति से भरा हुआ है, धन्यवाद से भरा हुआ है, प्रार्थना में स्तुतिगान आता है। तो प्रार्थना में सबसे पहला पौलुस देख सकते हैं कि वो विनती करता है और विनती में स्तुतिगान है। दूसरा बात हम देख सकते हैं 14 में इस तरह लिखा है कि मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। कंप्लीट सरेंडर, पूरा आज्ञाकारी होकर एक समर्पित अनुभव को हम लोग देख सकते हैं। घुटने को टेकने का मतलब समर्पण को दिखाता है। समर्पण हो गए हुए व्यक्ति का प्रार्थना प्रभु के सामने खुशबूदार, प्रभु के सामने खुशबूदार बलिदान के समान है। प्रभु ऐसे प्रार्थनाओं को जो है गौर से सुनता है। समर्पित जीवन और प्रार्थना ये एक साथ जाता है। प्रभु के सामने समर्पित होकर जीने वाला व्यक्ति उसके सामने स्तुति गान के साथ विनती करता हुआ बातों को प्रार्थना करके हम लोग कहते हैं। प्रार्थना एक कस्टम नहीं है, एक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि समर्पित जीवन का एक आउटकम है प्रार्थना। प्रेयर इज द आउटपोरिंग ऑफ ए सरेंडर्ड लाइफ। प्रेयर इज praising to God, communicating to God through a surrendered life। समर्पित जीवन का आउटकम है प्रार्थना। तो पहला प्रार्थना में, पौलुस का प्रार्थना में हम देखा कि विनती है। दूसरा समर्पित जीवन है, घुटने को टेक कर प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर पौलुस का प्रार्थना में दुनिया की कोई विषय के लिए वो प्रार्थना करता हुआ हम नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुनिया के विषयों को परमेश्वर के सामने हम नहीं लेके जा सकते या प्रार्थना नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर एक बैलेंस को रखना है। हमारे आत्मिक जीवन हमारा प्रार्थना में प्राइमरी और सबसे पहला होना चाहिए। हमारे अंदर के मनुष्य के भोजन, हमारा अंदर का मनुष्य के सामर्थ्य को, प्रभु की महिमा को, प्रभु की नाम की महिमा को और उसके पवित्रता को जो है सबसे पहला हमारे प्रार्थना में होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के हमारे ज़रूरतों को, हमारे मुश्किलात को हम लोग जो है प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल हम कर सकते हैं। हमारे ज़रूरतों को प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने भेंट चढ़ाव कर पौलुस अलग कद में लिखा है। तो हम लोग अपने दुनिया के विषयों के लिए, हमारे जीवन के मुसीबतों को प्रभु के सामने लेके जाकर, हमारे बच्चों के बारे में होने दो, हमारे परिवार के बारे में होने दो, कलीसिया के बारे में होने दो, या कोई भी विषय होने दो, आपका पर्सनल विषय होने दो, प्रभु के सामने हम किसी भी चीज़ को लेके जा सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हमारा प्रार्थना जो है आत्मिक बातों के लिए होना चाहिए। लेकिन दुनिया की हमारे ज़रूरतों में
परमेश्वर इंटरेस्टेड है, परमेश्वर हमें इसमें छुटकारा देना चाहता है, हमें आज़ादी देना चाहता है, हमें जो है आश्वासन देना चाहता है हमारे मुसीबतों में, हमारे कठिनाइयों में। ये सब हम परमेश्वर के सामने लेके जाकर दुआ कर सकते हैं। वो दयालु और करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। एक व्यक्ति का प्रार्थना का प्रायोरिटी देकर उसके आत्मिक जीवन को हम समझ सकते हैं। दुनिया के विषय के लिए ही काली प्रार्थना अगर हम कर रहे हैं तो बाकी सारे लोगों से, दुनिया के लोगों से हम कैसे अलग हो गए? तो दुनिया की बातें भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, आत्मिक बातें भी हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। चौथा बातें जो है, प्रार्थना में परमेश्वर पर पूरा भरोसा, ट्रस्ट इन गॉड। ये बात हम लोग पौलुस के प्रेयर में देख सकते हैं। देखिए, पौल ने प्रेयर किया, प्रेयर करके ख़त्म किया। 14 से लेके 19 तक पौल का प्रार्थना है, प्रेयर करके ख़त्म किया। लेकिन 20वां वचन में पौलुस कहता है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। पौल कहता है कि मुझे जो समझ है, मुझे जो ज्ञान है, वो सब मैंने प्रभु के सामने पूछा, मैंने विनती किया, लेकिन हमारे समझ और हमारे ज्ञान से अधिक प्रभु काम कर सकता है। प्रभु पर पौलुस का भरोसा देखें। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि मैंने ये सब प्रार्थना किया, प्रभु ये सब कर देगा, शायद कर सकता है, ऐसा नहीं। पौलुस कहता है कि मेरे ज्ञान के अनुसार, मुझे प्रभु ने दिया हुआ फजल कृपा के अनुसार मैंने ये सब प्रार्थना किया, लेकिन हमारे मांगने और समझने और ज्ञान से भी बढ़कर प्रभु काम कर सकता है। पौल ने ये जो प्रेयर रिक्वेस्ट किया है, ये विनती किया है, इससे भी अधिक, पौल सोचने से भी अधिक प्रभु काम कर सकता है। प्रार्थना में चौथा बात जो है, प्रभु पर पूरा भरोसा। हमारा विनती हम कमज़ोरी में करते हैं, हमारे उस छोटे समझ में हम करते हैं, प्रभु ने हमें दिया वो कृपा के अनुसार हम करते हैं, लेकिन उससे भी अधिक हमारे सोचने, हमारे ज्ञान से भी बढ़कर प्रभु हमारे जीवन में काम कर सकता है। मेरे अजीज़ों, पौल का प्रार्थना देखें। सबसे पहला उसका प्रार्थना विनती है, रिक्वेस्ट है, कमांड नहीं है। आज हम लोग जिस तरह करिस्मेटिक मूवमेंट्स में जिस तरह देखते हैं, एक पॉजिटिव बातों को मुंह से बोलकर, पॉजिटिव बातों को मुंह से बोलकर और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये तू कर, ऐसा नहीं है पौलुस का प्रार्थना। पौलुस का प्रार्थना रिक्वेस्ट, विनती है, और उस विनती में स्तुतिगान भी है, धन्यवाद है। दूसरा हम लोग ने देखा कि पौलुस का प्रार्थना जो है एक समर्पित जीवन से निकलता हुआ आवाज़ है, समर्पित जीवन से निकलता हुआ विनती है। 14 में हमने देखा कि इस कारण पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। समर्पित जीवन हमें होना ज़रूरी है। तीसरा हम लोग ने देखा कि पौल का प्रार्थना में आत्मिक जीवन के लिए, भीतरी मनुष्य की बलवंत के लिए, आत्मिक जीवन के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है। तब मैंने आप लोग से कहा, खाली आत्मिक जीवन नहीं, हमें इस धरती में हमारी ज़रूरतों को प्रभु के सामने हम प्रार्थना में लेके जा सकते हैं। बैलेंस्ड है। चौथा हम लोग ने देखा कि पौल का विश्वास, प्रभु पर उसका विश्वास क्या है। मैंने प्रभु से विनती किया है कुछ बातों का, लेकिन अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। गॉड कैन वर्क मोर देन वी आस्क एंड वी थिंक। हम सोचने और समझने से भी बढ़कर प्रभु काम कर सकता है। प्रभु पर उसका भरोसा और ज्ञान देखें। पांचवा बात जो पौल का प्रेयर में विशेषता है वो ये है कि पौल का प्रेयर में एक सब्जेक्ट है। कई बार हमसे होता हुआ गलती है कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना में
एक सब्जेक्ट नहीं है। बिना सब्जेक्ट वाला प्रार्थना लक्ष्य के बिना मारता हुआ तीर के जैसा है। तीर किसके लिए बनाया है? लक्ष्य के लिए बनाया है। अगर वो लक्ष्य ही नहीं है तो तीर से क्या फायदा? तो प्रार्थना में एक लक्ष्य होना चाहिए, प्रार्थना में एक विषय होना चाहिए। पौल का विषय क्या है? 16 और 17 जरा देखिए कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। यह है पहला रिक्वेस्ट। 17 में देखेंगे, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रभु में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है। तो पौलुस का प्रार्थना ये है कि भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर जाओ और यीशु मसीह उनके हृदय में बसे। क्या यीशु उनके हृदय में नहीं आया है? क्या आया है? जब उन्होंने सुसमाचार को सुना और विश्वास के यीशु उनके दिलों में आया। लेकिन पौल का प्रार्थना यह है कि ये आया हुआ यीशु इनके दिलों में राज्य करे। जीसस शुड रूल इन देयर लाइफ, ही शुड बी द लॉर्ड इन देयर लाइफ। विश्वास के साथ यीशु इनके हृदय में बसे और इनका भीतरी मनुष्य सामर्थ्य पाते जाए। सब्जेक्ट है प्रार्थना में। 19वां वचन पढ़ेंगे, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। पौल का सब्जेक्ट देखें, पौल का विषय देखें, प्रभु को महिमा देने वाला विषय को यहां पर हम लोग देख रहे हैं। पौल का प्रार्थना में खास सब्जेक्ट है। खाली दुनिया की बातें नहीं है। दुनिया की बातों के लिए पौलुस अलग अलग कथनों में प्रार्थना करता है। परमेश्वर रास्ता खोलने के लिए प्रार्थना करता है। उनके पौलुस ने हमने देखा कुरिन्थियों के कथन में पौलुस प्रार्थना करता है कि जो कांटे को हटाने के लिए 3 बार प्रार्थना की, दर्द को हटाने के लिए प्रार्थना की। शरीर का दुर्बलता होगा, शरीर का वेदना होगा, कुछ भी होने दो। तो दुनिया की ज़रूरत के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन खाली वही नहीं। एक आत्मिक व्यक्ति का प्रथम प्रार्थना में उसका आत्मिक जीवन को लेकर होगा। प्रार्थना देकर एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन क्या है करके हम समझ सकते हैं। तो आज हम लोग ने पौलुस का ये दूसरा प्रार्थना 3:14 से लेके 21 में, 14 से लेके 19 तक जो है पौलुस का प्रार्थना है। 20 और 21 जो है स्तुति गान है। इसमें 5 बातों को हम लोग ने आज देखा। पौल किसके लिए प्रार्थना कर रहा है, आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे। लेकिन उस प्रार्थना के 5 विशेषता को हमने देखा। पहला, पौलुस का प्रार्थना विनती था। विनती और स्तुति गान मिलकर प्रभु के सामने। दूसरा, पौलुस का प्रार्थना एक समर्पित जीवन पौलुस को है। घुटने टेक कर प्रभु के सामने जाता हुआ एक पौलुस को हम लोग देख सकते हैं, समर्पित जीवन। तीसरा जो है, पौलुस भीतरी मनुष्य के सामर्थ्य को पाने के लिए, खाली जानने के लिए नहीं बल्कि पाने के लिए, अनुभव करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। चौथा, हम लोग ने देखा कि पौलुस का ये परमेश्वर पर विश्वास उसने मांगा है, परमेश्वर के सामने विनती किया है कुछ बातों को, लेकिन उससे अधिक परमेश्वर काम कर सकता है कर पौलुस विश्वास कर रहा है। 5वां, पौलुस के प्रार्थना में स्पेसिफिक सब्जेक्ट था, स्पेसिफिक लक्ष्य था। मेरे अजीज़ों, क्या हम लोग भी पौलुस के जैसा प्रार्थना करने के लिए प्रभु के सामने जाकर हम लोग प्रभु से मांगेंगे, प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाओ, टीच अस टू लर्न प्रे। प्रभु हम सब लोगों को प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना में शौक
अपने आप को डुबा कर प्रभु के सामने समर्पित करने के लिए ये दिनों में शक्ति और सामर्थ्य प्रभु हमें दे। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे।